सकते हैं आप, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट कनेक्टेड है इससे। मतलब इतनी सी जो जगह है जहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, ये वाली छोटी सी जो जगह है, इसे हम बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक। अब देखिए ये कैसे भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि छोटी सी जगह है, ये देखिए छोटा सा एक कॉरिडोर है, ठीक है। अब ये भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ये कॉरिडोर हमारे लिए कहीं मतलब इसमें कोई कहीं ना कहीं अगर ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो पूरा आपका जो नॉर्थ ईस्ट है वो इंडिया से कट जाएगा। अगर हमारे दुश्मन हमें परेशान करना चाहें तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा। एक तो ये हो गया। तो भारत के लिए सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरा पूरे जो नॉर्थ ईस्ट की जो कनेक्टिविटी है, हमारी जो 7 सिस्टर्स हैं उनकी जो कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी आपको ये समझाया कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक जो है वो क्या है, ये मैंने आपको समझाया। अब अगली यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। अभी हमारे पास नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, क्या? चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर, करेक्ट। अब सवाल यहाँ पे है कि अभी जैसे कि आपको पता है कि भारत के और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो बहुत ही डिस्टर्ब चल रहे हैं। पाकिस्तान के साथ में रिलेशन टेंशन में चल रहे हैं, चाइना बीच में अपना काम कर रहा है, चाइना के साथ भी अच्छे नहीं हैं, टर्की जो है वो सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। इतना मतलब हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारी जो सुरक्षा है, वो हमारे लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये है जिसे हम बोलते हैं कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये देखिए कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको, है ना। तो ये भारत सरकार जो है एक कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है उस पर काम कर रही है, और ये जल्दी ही क्या होगा, जल्दी ही ये कंप्लीट होगा, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। तो ये कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए कि एक तो हमारा नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने का क्या तरीका है, क्या है रास्ता है। नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने का रास्ता है वो है आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक। लेकिन अगर हमको ये कालादान जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भारत जो बना रहा है, ठीक है, जिस पे लगभग काम हो गया है, अब हम जो है ये इस रास्ते का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कोलकाता से आप देखिए, कोलकाता से हम चलेंगे और कोलकाता जो हुगली रिवर है, देखिए आप यहाँ से कोलकाता से, ये देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर ऊपर है ना, जो हम आपको दिखाया था। अभी यहाँ से कोलकाता से हम चलेंगे तो हुगली नदी से हम चल के, हुगली जो नदी है वहाँ से हम चल के और हम समुद्र में कनेक्ट होंगे जाके। देखिए हुगली नदी से चल के हम समुद्र में कनेक्ट होंगे और समुद्र के सी रूट के द्वारा हम 539 किलोमीटर आएंगे और 539 किलोमीटर आके हम पहुंचेंगे सितवे पोर्ट। ये सितवे पोर्ट म्यांमार में है, देखो आप, ये सितवे जो पोर्ट है ये म्यांमार में है। आप समझिए, पहले हुगली रिवर, उसके बाद फिर हम सी के द्वारा आएंगे 539 किलोमीटर, हम आएंगे सितवे पोर्ट म्यांमार में है। उसके बाद फिर हम आएंगे कहाँ, पलेतवा। और जो पलेतवा आप देख रहे हैं, पलेतवा जो है ये क्या है, ये कालादान रिवर है, कालादान रिवर। और कालादान रिवर मतलब 158 किलोमीटर जो है कालादान रिवर हम क्रॉस करेंगे। फिर कालादान जैसे ही हम आ जाएंगे, पलेतवा से जो है फिर हम हाईवे से आएंगे और हाईवे से हम 62 किलोमीटर चलेंगे और 62 किलोमीटर चलने के बाद फिर क्या है, जोरिंग पुई आएंगे। जोरिंग पुई क्या है, जो भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है, इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है, वहाँ पे है जोरिंग पुई। और जोरिंग पुई मतलब पलेतवा से लेके और हम पहुँचेंगे जोरिंग पुई और यहाँ से हम मिजोरम जो है हम कनेक्ट करते हैं। तो ये जो है आप समझ लो ज़रा इसको कि मैंने आपको क्या समझाया। मैंने आपको ये समझाया कि गवर्नमेंट जो है वो
काम कर रही है। हाँ, ये जल्दी शायद जुलाई 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली इसका जो कुछ एरिया है वो रखाइन प्रोविंस में पड़ता है, और जो रखाइन प्रोविंस है, ये आप एरिया जो देख रहे हैं यहाँ वाला, ये जैसे कि भारत में उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उसी तरीके से वहाँ पे एक रखाइन प्रोविंस है। तो रखाइन प्रोविंस से एक्चुअली ये निकल रहा है। तो रखाइन में अभी वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको पता है कि जो म्यांमार है वहाँ पे बुद्धिस्ट जो लोग रहते हैं, बुद्धिस्ट, और ये जो रखाइन में रोहिंग्याज रहते हैं। रोहिंग्याज क्या है, एक शरणार्थी है, मतलब रिफ्यूजी है बांग्लादेश में। अब ये भाग भाग के आ रहे हैं, बांग्लादेश आ रहे हैं, लेकिन ये रोहिंग्याज जो हैं ये एक्चुअली म्यांमार के हैं, और यहाँ पे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि यहाँ पे अभी आर्मी रूल है। तो ये सब सिचुएशन के कारण प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है वो ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाया, और ठीक से प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, इसमें थोड़ा डिले हो गया। लेकिन अब ये जैसे जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। तो अब कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या है? कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ये है कि हमारा ये हम नदी से आएंगे, और नदी से आने के बाद समुद्र से आएंगे, फिर हम नदी कालादान रिवर में जाएंगे, फिर हम सड़क के रास्ते आ जाएंगे। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। भारत की एक नीति है, भारत ये चाहता है कि जो हमारे पूर्व में रहने वाले, पूर्व में जो देश है हमारे, उनके साथ हमारे जो रिलेशन है, उनके साथ हमारे जो कनेक्शन है वो काफ़ी अच्छे हों, उनके साथ हमारे रिलेशन स्ट्रेंथन हो। इसलिए भारत की एक पॉलिसी भी है, वो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हम इनके साथ अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसका भी एक हिस्सा है, उसका भी एक पार्ट है, उसके अंतर्गत भी हम ये काम कर रहे हैं। बट हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि जो नॉर्थ ईस्ट की जो कनेक्टिविटी है, राइट, वो हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए। इससे होगा ये कि इससे हमें टाइम भी कम लगेगा, और हमारे पास एक अल्टरनेट भी होगा। हम जल्दी से जल्दी अगर हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जाना चाहें, तो हमारे पास एक विकल्प है, एक ऑप्शन है। और पहले ऑप्शन क्या होता था? पहले ऑप्शन जो है चिकन नेक है। चिकन नेक अभी भी ऑप्शन है, बट हमारे लिए जो है ये जो ऑप्शन है चिकन नेक के अलावा, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी के लिए है ये जो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है वो कैसे इम्पोर्टेंट है, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको कह सकते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ साथ जो है चिकन नेक क्या है, और किस तरीके से कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, इसके बारे में मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। देखिए, हम लोग बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं।